कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, लोहे बाजार की जानकारी आपको देंगे। लगातार पूरे हफ्ते बाजारों में गिरावट आई है, क्या बाजारों में और भी गिरावट जारी रह सकती है? एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन, एचआरसी, सीआरसी, सरिया के बाजारों के भाव क्या रहे, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे और मार्केट का आपको ट्रेंड भी बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की लोहे सरिया संबंधित जानकारी उनके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट का बाजार कल भी देखा गया, बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो लगभग जो बाजार ऊपरी स्तर में जो 47,000 रुपए के आसपास चला गया था, वहां से लगभग बाजार 43,700 रुपए से 900 रुपए के आसपास बाजार आ गया है। ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो जबरदस्त लगभग 3,000 रुपए पर टन की गिरावट अभी तक बाजारों में देखी जा चुकी है। बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आप देख रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन का विवाद था, उसके बाद आपने देखा इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद हुआ, इसमें सभी कंट्रियां उसमें शामिल होती हुई नजर आई। उसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबली डिमांड पे पड़ा और उसकी वजह से बाजारों में आपने देखा एक जबरदस्त भारतीय बाजारों में यहाँ पर एक मोमेंटम होने के बावजूद, भारतीय बाजारों में डिमांड होने के बावजूद भी विदेशी बाजारों से जो गिरावट के संकेत मिले, उससे भारतीय बाजार भी अछूता नहीं रहा और भारतीय बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई। बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण यही रहा कि जो आपने देखा, जो इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध हुआ, उसका इम्पैक्ट बाजारों में साफ साफ देखने को मिला। पूरी तरफ से ग्लोबल डिमांड कमजोर हुई। चाइना वगैरह में भी ग्लोबल डिमांड कमजोर होने की वजह से वैसे भी ऑलरेडी कमजोर देखी जा रही थी, उसके बाद एक जबरदस्त कमजोरी बाजारों में देखी गई। अभी भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले समय में और भी आप बाजारों में दबाव देख के चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट का भाव क्या रहा। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट का भाव 43,900 रुपए रहा। इसमें 400 रुपए की कल भी बाजारों में गिरावट रही। एमएस स्क्रैप का बाजार 32,900 रुपए हो गया। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपए रहा। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे, टोका का बाजार 38,600 रुपए, इंपोर्टेड कास्ट आयरन 39,600 रुपए, 400 रुपए पर टन की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। एचआरसी सीआरसी कॉयल में अगर बात कर लेते हैं, लुधियाना एचआरसी कॉयल का बाजार 57,500 रुपए, सीआरसी कॉयल का बाजार 64,300 रुपए रहा। ऐसे गिरावट के माहौल में गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का बाजार बढ़ा 58,500 रुपए, सीआरसी सीट 64,000 रुपए हो गया। कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 56,600 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 61,600 रुपए रहा। रायपुर एचबी वायर की अगर बात करेंगे 48,300 रुपए, जीआई वायर का बाजार 53,000। लगातार बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 47,200 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 46,000 रुपए रहा। चलिए अब जान लेते हैं टीएमटी की क्या स्थिति रही। मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का बाजार 48,700 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 44,500 रुपए हो गया, इंदौर का बाजार 49,300 रुपए, रायपुर का बाजार 45,200 रुपए, जयपुर का बाजार 46,700 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 46,400 रुपए, भावनगर का बाजार 51,500 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 48,200 रुपए, जल्ला का बाजार 50,200 रुपए, पटना का बाजार 46,000 रुपए टीएमटी का रहा है। या सारे टीएमटी का जो रेट है बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होता है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है, मॉर्निंग 9:30 का आप शो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट का सपोर्ट का लेवल 43,500 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 44,300 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 32,500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 33,500 रुपए का है। ओवरऑल आउटलुक में अगर देखा जाए तो बाजारों में दबाव जारी है, बाजारों में और भी गिरावट बढ़ती हुई बाजारों में नजर आएगी। बाजारों में जो भी खरीदारी करनी है, बहुत ज्यादा ओवरलोड खरीदारी नहीं करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।